झारखंड, आधी रात 2021। रणवीर अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बहन को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि खेल तो अभी शुरू हुआ था। रात के 2:37 पर उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई। तुमने सोचा कि पैसे देकर बच जाओगे? असली खेल अब शुरू होगा। रणवीर। रणवीर के गले से आवाज नहीं निकली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अगले ही पल उसका फोन लॉक हो गया। फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था। डिवाइस हैक किया गया। डेटा ट्रांसफर टू बॉस-404। फिर फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और इधर इंस्पेक्टर श्रेया मेनन केस की सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी टीम को बॉस 404 के पीछे लगा रखा था। श्रेया को किसी रावण का मेल मिला था, एक आईपी एड्रेस जो बॉस 404 का था। श्रेया और उनकी टीम ने लोकेशन ट्रेस की। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके का था। लेकिन जैसे ही वे उस सर्वर को ट्रैक करने वाले थे, श्रेया के फोन पर एक कॉल आया। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो इंस्पेक्टर, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मैं बॉस 404 हूं, श्रेया ने जवाब दिया। अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन अगले ही पल श्रेया की पूरी टीम के अकाउंट्स हैक हो गए। श्रेया की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। अब यह पर्सनल हो चुका है। इंस्पेक्टर श्रेया मेनन ने गुस्से में बुदबुदाई। और इधर रणवीर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। बॉस 404 ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी बहन के मॉर्फ्ड वीडियो से उसे ब्लैकमेल किया गया। उसने अपना सब कुछ बेचकर 3 लाख रुपए चुका दिए, लेकिन अब भी वह चैन से नहीं जी सकता था। क्यों? क्योंकि उसका मॉर्फ्ड वीडियो इंटरनेट पर था। रणवीर ने आखिरी कोशिश की। बॉस 404 को सीधा मैसेज भेजा। मैंने तो सारा पैसा चुका दिया है, प्लीज मेरा वीडियो इंटरनेट से हटा दो। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बॉस 404 ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारा वीडियो हटा देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। रणवीर के रगों में डर दौड़ गया। अब यह साइबर माफिया उससे गंदा काम करवाएगा। रणवीर ने बॉस 404 का मैसेज इंस्पेक्टर श्रेया मेनन को दिखाया। इंस्पेक्टर श्रेया मेनन ने तुरंत कहा, रणवीर, अगर वह तुम्हारे वीडियो को हटाने के लिए तैयार हो गया है तो यह हमारे लिए एक मौका है। कैसा मौका? रणवीर ने पूछा। तुम बॉस 404 के जाल में फंसो, लेकिन इस बार हमारे साथ मिलकर खेलो। रणवीर चौंक गया। मतलब मैं उनके लिए काम करूं? नहीं, हम उनका विश्वास जीतेंगे और अंदर से उनकी पूरी सच्चाई निकाल लेंगे। रणवीर के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अब बॉस 404 के जाल में फंसने का नाटक करेगा। इंस्पेक्टर श्रेया मुस्कुराई। अब खेल असली मोड़ ले रहा है। अब रणवीर एक दोहरी जिंदगी जीने वाला था। एक तरफ वह बॉस 404 का आदमी बनने वाला था और दूसरी तरफ वह पुलिस के लिए गुप्त रूप से काम करेगा। रणवीर अब बॉस 404 के सिस्टम के अंदर था, लेकिन बॉस 404 नहीं जानता था कि रणवीर असल में इंस्पेक्टर श्रेया मेनन के लिए काम कर रहा था। बॉस 404 का तरीका खतरनाक था। वह लोगों को अपनी जाल में फंसाता और उनसे अलग अलग काम करवाता। कोई सेल्समैन बनकर उसका लोन ऐप बेचता, तो कोई फोन कंपनी का ईएमआई एजेंट बनता, तो कोई फोन कंपनी का एजेंट बनकर फोन बेचता दुकानों पर, कोई ड्राइवर बनकर ब्लैकमेल किए गए लोगों से कैश इकट्ठा करता, कोई डिलीवरी बॉय बनकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में काम करता और पैसे या डेटा पहुंचाने का भी काम करता। रणवीर इन सब में फंस चुका था। हर काम के हिसाब से उसे पैसे मिलते थे, लेकिन हर गलती के लिए भयानक सजा भी तय थी। रणवीर के जैसे ही बहुत से लोग इस जाल में फंसे थे। एक लड़की थी, अंजलि। बॉस 404 ने उसे एक नई पहचान दी, सिया। लेकिन असली सिया कोई और थी। वह एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी और वह अमीर घरों के लड़कों को पूरी तरह नशे में करके उसके साथ इंटीमेट होती और अपने फोन के कैमरों से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और फिर ब्लैकमेल करने लगती। लेकिन बॉस 404 ने उसे ब्लैकमेल करके अपना गुलाम बना लिया था और अब
सिया, अंजलि इस गैंग के लिए काम करती और हर बार नया शिकार, नया शहर, नया नाम मिलता उसे। रणवीर अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, वह बॉस 404 के सिस्टम के अंदर घुस चुका था। लेकिन यह उसका प्लान था। इंस्पेक्टर श्रेया मेनन ने उससे कहा था, बॉस, 404 को पकड़ने का एक ही तरीका है, अंदर से उसकी जड़ें उखाड़ना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रणवीर को धीरे धीरे अलग अलग पहचानें दी गईं, अलग अलग काम सौंपे गए। कभी सेल्समैन, कभी ड्राइवर, कभी डिलीवरी बॉय। हर काम के लिए उसे अलग नाम दिया जाता। आज वह अजय वर्मा था तो कल संजय सिंह। उसकी असली पहचान अब धुंधली हो चुकी थी। लेकिन सबसे खतरनाक काम अब मिलने वाला था। 15 अप्रैल 2024 बॉस, 404 का नया ऑर्डर आया। तुम्हें जोमाटो डिलीवरी बॉय बनकर लखनऊ में एक ऑर्डर डिलीवर करना है। रणवीर के पास दो रास्ते थे। एक, बॉस 404 के ऑर्डर मानकर डिलीवरी पूरी करे, या फिर इस साजिश को नाकाम करने के लिए कोई प्लान बनाए। डिलीवरी से पहले ही रणवीर को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, अगर तुमने बॉस 404 के खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हारा मॉर्फ्ड वीडियो फिर से इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। रणवीर ने ठंडे पसीने के साथ पैकेट उठाया। अगर मैंने बॉस 404 के ऑर्डर नहीं माना तो मेरी मौत पक्की है। अगर मैंने यह डिलीवरी की तो किसी की जिंदगी खत्म हो सकती है। इंस्पेक्टर श्रेया से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार रणवीर ने फैसला किया और उसने डिलीवरी को पूरा किया। थोड़ी देर बाद रणवीर का फोन बजा। रणवीर, डिलीवरी हो गई? रणवीर के माथे पर पसीना था। उसने बोला, हां, हो गई। फोन कट गया। 25 अप्रैल 2024 रात के ठीक 12:30 पर रणवीर सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। देश भर के हर एक ऑनलाइन डिवाइस पर यह वीडियो देखा जा सकता था। रणवीर ने ध्यान से देखा। यह उसका ही वीडियो था। यह वीडियो 15 अप्रैल 2024 की रात का था, जब वह डिलीवरी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने वीडियो में एक लड़की को देखा। यह तो अंजलि है। मतलब जो सिया थी वह असल में अंजलि थी। रणवीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या अंजलि सिया को भी धोखा दिया गया था, या फिर वह खुद इस खेल की असली मास्टरमाइंड थी? बॉस 404 की सच्चाई अब और गहरी हो चुकी थी। अगले भाग में मिलेगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।